हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ आराम से घर में होंगे। आज की जो सुबह है वो हमारे लिए भी थोड़ा सा सुकून लेकर आई है। घर पे फ़ोन किया था सुबह उठते ही, तो वहाँ से बस यही सुनने को मिला है कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, खाना पीना शुरू हुआ है। टेस्ट और स्मेल तो अभी घर में किसी को ढंग से आ नहीं रही है, बट ये है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ट्रैक पर हैं, तो इतना ही सुन के बहुत तसल्ली हो जाती है। तो मैंने आइसक्रीम निकाल के रखी है एक्चुअली अभी बाहर, और अगर आपने इससे पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर ले। उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो आज धूप थोड़ी अच्छी से निकली है, तो हमारा मन था कि बाहर बैठ के हम लोग आइसक्रीम खाएं। तो बस वही आइसक्रीम निकाली है, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका सेटल होगा, उसके बाद सर्विंग डिशेस में डाल के हम लोगों ने बाहर बैठ के काफ़ी देर तक इंजॉय किया। हालांकि हवा फिर से शुरू हो गई थी। तो आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर, और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और लंच की तैयारी में लग गई हूँ। तकरीबन 12 बजे होंगे और अद्वी जो है वो अपनी ड्राइंग कर रही है और बीच बीच में आके दिखा रही है, अब इतना स्टेप हो गया, अब उतना स्टेप हो गया। तो यहाँ पे आप मेरे जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो शायद थोड़े से चेंज होते हुए देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं उसी से बात कर रही हूँ। तो आज का जो लंच है हमारा वो बहुत ही सिंपल सा, सात्विक सा होने वाला है। डेली डेली बहुत हैवी या स्पेशल चीज़ें तो बनती नहीं हैं, तो सिंपल सा ही कुछ खाने का मन था। और फिर ये है कि ग्रोसरी जो है वो भी आनी है, तो फ्रिज में जो भी अवेलेबल था बस वो चीज़ें निकाल के और उन्हीं से आज का लंच तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल आपको मेरे हाथ में पोटैटोज दिखाई दे रहे हैं, और जो टोकरी है उसके अंदर जुकीनी रखी हुई है। जुकीनी के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, ये क्या होती है। तो आई थिंक अमेरिका में जुकीनी बोला जाता है और यहाँ यूके में कुजैत बोला जाता है, पर शुरू से जुकीनी ही पता है, तो इसीलिए यही निकलता है मुंह से। और मैंने पहले भी बताया है कि इसका जो टेस्ट होता है वो तोरी और लौकी के बीच का टेस्ट होता है। ना तो एग्जैक्टली ये लौकी जैसी लगती है, ना ही एग्जैक्टली ये तोरी जैसी लगती है, बट हाँ उनके बीच का है। तो मैं दोनों रेसिपी जो तोरी की होती हैं या जो लौकी की होती हैं वो मैं जुकीनी से तैयार कर लेती हूँ। तो आज जो है बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल हम आलू जुकीनी की सब्जी बनाएंगे। तो मैंने इनको अच्छे से पील करके और मोटे मोटे चंक्स इनके काट लिए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे 2 टमाटर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। आजकल सब्जियां जो हैं वो मैं बैठकर काटती हूँ क्योंकि पैरों में दर्द हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन समर आने वाली है, होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड, तो विटामिन डी लेवल जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो जितने भी पील्स थे वो सब मैंने डाल दिए हैं डस्टबिन में। चॉपिंग बोर्ड मैंने साथ के साथ साफ करके रख दिया है, और जो नाइफ है उनको भी मैंने साथ के साथ धुल दिया है। तो किचन में हमेशा ऑलवेज क्लीन एज यू गो। तो एक एक चीज जो है ना वो आप तभी के तभी साफ करके रखते रहे ना, तो किचन इतना मैसी नहीं होता। और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि दीपिका आपकी जो किचन है वो बहुत क्लीन रहती है, और उसके पीछे रीजन यही है कि मैं साथ के साथ चीजें जो है ना वो रिंस करके रख देती हूँ, तो वो इतना क्लटर जमा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे सब्जी जो है वो मैंने वॉश कर ली है। कुछ लोग पील करने के बाद वॉश करते हैं, लाइक कट करने से पहले, लेकिन मैं कभी इस तरह कर लेती हूँ, कभी वैसे भी कर लेती हूँ। और ये है वो स्ट्रॉबेरी के बीज जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए थे पल्प निकालने के बाद। तो उनको मैंने इसी तरह से छलनी में ना ड्राई होने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तब हम इनको बाहर प्लांट कर देंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम आज की सब्जी। तो प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है, साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच जीरा। इसको अच्छे से हम यहाँ पे भून लेंगे। इसके बाद अदरक और हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर ऐड करी है। बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए हम इनको सौटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आज की जो सब्जी है वो बिना प्याज और लहसुन के बनने वाली है। और जैसे ही अदरक हरी मिर्ची हमारी हल्की सी भुनेगी ना, उसके बाद हम इसके अंदर फाइनली चॉप किए हुए टमाटोज ऐड कर देंगे। और
इसके बाद टमाटर को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि वो बिल्कुल गल ना जाए। जो आजकल यहाँ पे टमाटर आ रहे हैं वो थोड़े से खड़े खड़े से रहते हैं, बहुत जल्दी वो गलते नहीं हैं, तो कई बार ना गलने के लिए मुझे पानी भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, लगभग आधा आधा चम्मच के करीब। और ये मसाले डालने के बाद इसके बाद मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। एक बार इसको मिक्स कर दें और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दें। अगर आपको भी लगे कि हाँ टमाटर थोड़ा खड़ा खड़ा है तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी भी डाल लें, अदरवाइज सिर्फ मसाला भूनना ही है यहाँ पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो लगते हैं 2-3 मिनट और थोड़ी सी मीडियम हीट रखें और उस पर अच्छे से इसको आप पका लें। बहुत बेसिक सी सब्जी है, सच नहीं था कि हाँ कुछ इस तरह की रेसिपी है, लेकिन कई बार इस तरह की रेसिपीज भी ना हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, नहीं बन पाती हैं अच्छी, वो बहुत ही ब्लेंड सा उनका टेस्ट आता है। बट आप इस तरह से ट्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। और बस ध्यान रखें कि कौन सा मसाला किस टाइम पे डाला है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने टमाटर अच्छे से गला लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आलू और जुकीनी जो काट के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं और साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि बिल्कुल सेमी ग्रेवी वाली मैं ये सब्जी बना रही हूँ, ना तो बिल्कुल सूखी बना रही हूँ और ना ही बहुत ज्यादा ग्रेवी वाली। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है, लगभग आधा कप के करीब, और जुकीनी भी अपना बहुत पानी रिलीज करती है। और बस इसमें 2 सीटियां लगती हैं, 2 सीटियों में ये डन हो जाता है, या फिर 1 मिनट का आप प्रेशर दे दें, दैट्स इट। तो सब्जी हमारी वहाँ पे डन होने लग रही है और यहाँ पे हरी मिर्ची मैं काट रही हूँ, साथ ही आपको कुकम्बर दिखाई देगा। तो ये मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ, तो इनको बिल्कुल फाइनली हमें चॉप कर लेना है। बहुत टेस्टी ये वाला रायता लगता है। ग्रेट करके भी बना लेते हैं, लेकिन ग्रेट करके और इस तरह कट करके जो रायता बनता है, दोनों के टेस्ट में फर्क आता है। और मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि सब्जी को किस तरीके से काटा गया है, उससे आपकी टोटल करी जो होती है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा डिफरेंस मेक होता है। तो थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, प्रेशर डाउन हो गया था। तो अब इसको देख लेते हैं, कितना सुंदर रंग आया है ना इसका, देख के ही बड़ी टेम्पटिंग लग रही है। तो बस इसको मैंने एक बार चलाया है और ये पोटैटो मैशर है, इससे मैं इसको हल्का सा मैश कर लूंगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। लेकिन कोर्सली ही मैश करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारी चीजों का आप हलवा ही कर दें। तो उसमें चंक्स दिखने चाहिए, लेकिन आपको दिखेगा कि ग्रेवी जो है वो थिक हो गई है। इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें हरा धनिया, और जितना चाहे उतना डालें। हरे धनिए का इसके अंदर बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सब्जी हमारी डन हो गई है। रायता बना लेते हैं। दही ली है, उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है, और इसके बाद दही को अच्छे से फेंट लेंगे। और इसके बाद जो हमने चॉप करके खीरा रखा है, हरी मिर्ची रखी है और जो थोड़ा सा धनिया है वो हम ऐड कर देंगे। ये रायता अपने आप में इतना टेस्टी है कि अगर कोई सब्जी भी ना हो ना, तो रोटी के साथ बस ये रायता मिल जाए, दैट्स कंप्लीट मील। बहुत टेस्टी लगता है, ट्राई जरूर करना। और अगर आप लोग ग्रेट करके बनाते हैं ना, तो इस तरह से एक बार ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि टेस्ट में अंतर लगा या नहीं लगा। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। बहुत पतला नहीं बनाना है, तो आप यहाँ पे थिकनेस देख लें। तो तैयार हो गया है रायता, सब्जी तैयार है, रोटियां भी मैं सेक रही हूँ और यहाँ पे राइस भी मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। इस सब्जी के साथ राइस बड़े टेस्टी लगते हैं, और राइस हमेशा जो है ना वो मैं पानी उतार के ही बनाती हूँ। तो इनका मैं यहाँ पे पानी निकाल लूंगी जब ये डन हो जाएंगे, और इनको फिर मैं छान लूंगी। छानने के बाद राइस इस तरह से निकालें, थोड़ी देर कवर करके छोड़ दें, और बिल्कुल खिला खिला राइस तैयार होता है। तो ये है हमारी आज की लंच थाली। सिंपल से खाने को भी अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ना, तो वो भी बहुत अपीलिंग लगता है। और ये आम की खट्टी मीठी चटनी तो इसके साथ इतना मज़ा देती है। गर्मियों की दोपहरों में जान है ये वाला लंच, तो ट्राई ज़रूर करना।
और दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग निकले हैं सेंसबरी की तरफ। सेंसबरी में पनीर बहुत अच्छा मिलता है और अद्वी की यूनिफॉर्म के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी जगह चक्कर काटी है, तो जो ड्रेस टाइप होती है ना वो कहीं नहीं मिल रही थी, तो सेंसबरी में हमने कॉल करी तो वहाँ पे अवेलेबल थी। तो इसीलिए हम लोग, मेन काम यही था कि चलो यूनिफॉर्म लेने जाना है, तो चलिए वहाँ से पनीर भी ले आएंगे और फिर जाओ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और हम लोग रास्ते में ही थे, सामने आपको ब्लू लाइट दिखाई दे रही होगी रोड पे, दैट वाज एम्बुलेंस। और मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि एम्बुलेंस देख के मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मुझे सच में बहुत डर लगता है। हमेशा यही दुआ निकलती है कि जो भी हो उस एम्बुलेंस में बस ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के सबसे लंबे 4 घंटे एम्बुलेंस में गुजारे थे अपने पापा का हाथ पकड़ के। बस यही दुआ थी कि पापा ठीक हो जाएं। कहने को सिर्फ 4 घंटे, लेकिन वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े 4 घंटे थे। और 21 साल की थी मैं, लेकिन वो ऐसा टाइम था कि मेरी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल बदल गई थी। दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी वो फील आ रही है, माई हार्ट बीट इज़ नॉट नॉर्मल। तो हमेशा एक टॉम बॉय जैसी शरारतें करने वाली नटखट सी लड़की एक बहुत मैच्योर लड़की बन गई थी। तो इट इज़ सो टफ। एम्बुलेंस देख के वही सारी मेमोरीज जो है ना वो रिकॉल हो जाती हैं। तो दैट इज़ लाइक बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ, एम्बुलेंस को देखना। चलिए इस बात को यहीं पे रोकते हैं और पहुंच गए हैं हम लोग सेंसबरी। और यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ी बहुत आइल्स दिखाती हूँ, जो शॉपिंग करेंगे वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले एंटर होते ही तो ब्यूटीफुल से प्लांट्स दिखाई देते हैं हर जगह। ये सारे के सारे इंडोर प्लांट्स हैं। ऑर्किड बहुत प्यारे थे, लेकिन ये सारे कलर ऑलरेडी हैं मेरे पास, कोई डिफरेंट कलर का नहीं था। तो मेरे पास आई थिंक 10 ऑर्किड के प्लांट हैं। आई एम ऑर्किड लवर। और यहाँ पे सारी ये आउटडोर रखे हुए थे, बट हमारे पास जितने भी प्लांटर थे उन सब में लगे हुए हैं। और ये है वो आयल जो हर लेडी की कमज़ोरी होती है। तो बस मैंने सरसरी निगाह से थोड़ा सा देखा और कंट्रोल करते हुए मैं आगे बढ़ गई कि इधर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ फिर मैं उठा लूंगी। तो सीधे हम लोग क्लोथिंग सेक्शन में गए और वहाँ पे जो यूनिफॉर्म वाली आयल थी, बस वहाँ से देखा, अद्वी की यूनिफॉर्म हमने उठाई। उसके बाद वही है, राउंड तो लगता ही है। तो ये डेकोरेशन के ना बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स आए हुए हैं, बोहो थीम वाले। बट वही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी इस घर में और कुछ नहीं करना है, जब मूव करेंगे देन अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करूंगी, नई नई चीजें लूंगी। इधर इस आइल में आए थे, टिरामिसू रखा है, माय फेवरेट। और साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दिया जो अद्वी ने बताया कि मम्मा लुक इट्स राना। मेरा सरनेम राना है, मे बी आप में से कुछ लोग जानते हो। तो अद्वी बड़ी खुश हुई थी कि मम्मा लुक आपके नाम की यहाँ पे कुछ चीजें मिल रही हैं। तो शॉपिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। काफी रात हो गई थी, शाम हो गई थी, मतलब टाइम हो गया था काफी। और सामान लेके बस अब हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना आज, और जो ये पैटर्न ऊपर क्लाउड्स का बना हुआ था ये बहुत सुंदर लग रहा था। कैमरा इसकी जो ब्यूटी है वो कैप्चर नहीं कर पाया, बट सच में ये बहुत सुंदर पैटर्न बना हुआ था। तो चलिए बस अब चलते हैं घर की तरफ। लगता है काफ़ी टाइम सेंसबरी पास नहीं है हमारे घर के, इसीलिए कम ही आना जाना होता है। और जब भी हम आते हैं तो यहाँ से पनीर के 6-7 ब्लॉक उठा लेते हैं। 1-2 मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, बाकी मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ, क्योंकि जो सेंसबरी का पनीर होता है ना एग्जैक्टली वो ऐसा ही होता है जैसा कि आपने घर पे बनाया है। टेस्को मॉरिसन पे भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना हार्ड होता है और उसका लुक भी चीज़ जैसा होता है। लेकिन जो सेंसबरी पे मिलता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो घर की तरफ हम निकल गए हैं और रास्ते में ये जो ब्लू बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, दैट इज शेफिल्ड वेडनेसडे, एक फुटबॉल क्लब है।
तो ये ना फुटबॉल का स्टेडियम है एंड आई नो मुझे कई बार ना कमेंट आते हैं कि दीपिका वॉइस ओवर करते हुए तुम्हारे सांस की बहुत आवाज़ आती है। तो गाइज आई एम अस्थमा पेशेंट, जब वॉइस ओवर करती हूँ लगातार बोलती हूँ तो ऑब्वियसली सांस की आवाज़ आ ही जाती है, तो प्लीज़ बियर कर लिया करें। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे आपको बताऊँ सारी चीज़ें, बट स्टिल एक जो चीज़ है, जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। तो ये है शेफील्ड वेडनेसडे, ये भी मैंने आज आपको दिखा दिया है। और बस अब डायरेक्टली मैं आपको मिलती हूँ घर जाके। स्लो स्लो स्पीड में जाना, अरे हाँ ये भी तो दिखाना है, दिस इज कसिनो नेपोलियन करके है ये। तो आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखा दी और यहाँ से जैसे ही टर्न लेते हैं, दिस इज स्वान एंड मोटर। यहाँ पे भी मेरे को एक जॉब मिली थी बट मैंने वो ज्वाइन नहीं करी थी। तो काफ़ी सारी बातें आज मैंने आपको ना पुरानी बता दी। तो चलिए बस अब चलते हैं घर। घर जाके भी काफ़ी सारा काम है और जो मेन काम था वो ये कि ये एक बड़ा सा बॉक्स है, इस तरह के ना 2 बॉक्स है मेरे पास। तो इनमें मैं ग्रोसरी का अपना सामान रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है। तो वही ग्रोसरी में लगा रही हूँ क्योंकि हम लोगों का इंडियन शॉप जाने का हो रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो मेनली सुपरमार्केट्स वगैरह में नहीं मिलती हैं। तो बस वही नोट डाउन कर रही हूँ, जो चीज़ें रखी हैं उनको रीफिल कर रही हूँ, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्या आना है क्या नहीं। होली पे था हमारा जाने का इंडियन शॉप पे, लेकिन हम नहीं जा पाए। तो दिवाली के टाइम पे हम लोग गए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चीज़ें जो है ना वो घर में शॉर्टेज चल रही होगी। तो बस मैनेज ही हो रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें मिल जाती हैं टेस्को मॉरिसन पे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लाइक शक्कर है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंडियन शॉप पे ही मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं वहाँ की। तो वही प्लानिंग सारी चल रही थी। 1-2 मसाले हैं जो यहाँ नॉर्मली नहीं मिलते हैं, वो इंडियन शॉप पे ही मिलते हैं। कुछ एक सब्जियाँ होती हैं जो इंडियन शॉप से ही आती हैं। तो वही प्लानिंग चल रही है, देखते हैं कि कब जाया जाएगा। तो जितनी भी ग्रोसरी थी वो मैंने रिफिल कर दी है, बाकी सामान जो है वो मैंने नोट कर लिया है। और तभी भी मैं फास्ट फॉरवर्ड वाला ये वॉइस ओवर करती हूँ ना, आई फील कि काश हाथ इतनी ही जल्दी जल्दी चला करे, इतनी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म हो जाए, बट नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वही होती है नॉर्मल स्पीड। आपको तो ये 20 मिनट में पूरी वीडियो दिख जाएगी, लेकिन ये सुबह से लेके रात तक की वीडियो है। तो एडिटिंग का कमाल है ये कि चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं, काश हाथ भी इसी तरह से चलते। तो आज की जो शॉपिंग है, आपको वहाँ पे थोड़े से मफिन दिखाई दे रहे होंगे, तो हम मफिन लेकर आए हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो दिखा देती हूँ। ये नान हम लेकर आए हैं, सेंसबरी की ये वाली नान बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग यूके में रहते हैं, नहीं ट्राई करी हैं तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मॉइस्ट रहती हैं, बिल्कुल जैसे घर पे बनी हो। और मैं एक ये लेकर आई हूँ, केक का मोल्ड होता है बन केक बनाने का, मेरे पास ये नहीं था। और वही है कि जाओ और ना कुछ चीज़ खरीदो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो वो आ गया है। तो जल्दी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। डिनर में क्या है, आज सब्जी बची हुई है, नान हम ले आए थे, तो अब हम डिनर में इस नान को इंजॉय करेंगे। और नान के साथ भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगी, लाइक बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनी हुई है, लेकिन नान के साथ इट वॉज सुपर टेस्टी। ये जो नान है, इनको आप हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके ना ग्रिल भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे, लेकिन इस तरह से तवे पे भी ना ये बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो ब्रांड मैंने आपको दिखा ही दिया है इसका, तो अगर आप रहते हैं ना यहाँ पे तो ट्राई ज़रूर करना। सच में ये वाली नान बहुत अच्छी, हमने बहुत जगह की ट्राई की हुई है, लाइक ऑलमोस्ट सभी सुपरमार्केट की, कॉस्को से भी लेकर आते हैं, वहाँ पे बड़ा सा पैकेट मिलता है 10 नान का, लेकिन जो ये वाली नान है ना, दैट इज़ टॉप। हमारे टेस्ट बड के हिसाब से ये बहुत अच्छी रहती हैं। तो चलिए बस अब मैं यहाँ पे डिनर सर्व कर रही हूँ, हम लोग बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे। और बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच मेरी फैमिली के लिए इतनी सारी बेस्ट विशेस भेजने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, सिर्फ मेरी ही फैमिली को नहीं, हर उस फैमिली को जो इस कड़े टाइम से गुजर रही है। तो दुआओं में इंसानियत को याद रखिएगा ताकि हर कोई अपनी फैमिली के साथ सुकून से जिए और ये जो दुनिया है जो जिस पे ये इतना बड़ा एक खतरा आया हुआ है, बस ये जल्दी से टल जाए और सब हंसी खुशी फिर से रह सके। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.